हेलो भाई, मैं हूं पवार। आज आपको अपने मंदे टाइम की एक ड्रीम कार दिखा दूं। ये देखो, अपनी क्या, मेरे ख्याल से जो भी बंदा उस टाइम में 12, 13, 14, 15 साल का रहा होगा ना भाई, उन सब की ड्रीम कार रहती थी। और आजकल तो भाई ये फॉर्च्यूनर, एंडेवर, इनकी हवा मार्केट में हो चुकी है भाई। लेकिन किसी जमाने पे जिसके पास डस्टर टेरेनो होती थी ना, मार्केट में असली रिच वही नजर आता था। आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन रेनॉल्ट की डस्टर, या फिर निसान की टेरेनो भी आप कह सकते हो। सेम चीज है जैसे आज बलिनो और ग्लेंजा है, अर्बन क्रूजर जो टोयोटा की है, और ब्रेजा है। इस तरीके से भाई टेरेनो डस्टर भी हुआ करती थी। बेसिकली आज हमारे पास 2014 वाली डस्टर है। आज इसकी कंडीशन देखने वाले हैं। फर्स्ट टाइम मैं ड्राइव करके देखूंगा रियलिटी में। हमारी डस्टर की पहली वीडियो भाई है यूट्यूब पे। अभी नई वाली तो हमने बना दी थी, नई वाली डस्टर कैसी है, लेकिन उसी से मेरे को ध्यान आया कि भाई पुरानी वाली को भी एक्सपीरियंस करते हैं कि रेनॉल्ट एज अ लॉन्ग टर्म कैसा है। 2014 मॉडल है। 2012 में एसयूवी की स्टार्टिंग मार्केट में इसी ने ही करी थी। बजट में एसयूवी 10.5 लाख रुपए में आपको गाड़ी मिल जाया करती थी। उस हिसाब से कैसी गाड़ी आज भी चलने में है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ग्रिल, 12 साल हो गए गाड़ी को, क्रोम पूरी तरीके से जा चुका है। हेडलाइट्स इस तरीके से इसकी हेलोजन आया करती थी, हाई लो अलग अलग आया करते थे, बड़ी बड़ी हेडलाइट्स होती थी। अब तो बहुत ज्यादा अलग चीजें हो चुकी है 10-12 साल बाद। इंडिकेटर नॉर्मल है, यहाँ पे फॉग लाइट्स नॉर्मल है। उस टाइम में मेरे को लगता था ना ब्रांड्स का ज्यादा से ज्यादा रफ एंड टफ यूज वाली गाड़ियां बनाने की तरफ हुआ कर रहा था, लॉन्ग टर्म जो प्रैक्टिकली चले। आज भी देख लो, हेलोजन बल्ब है, 12 साल बाद भी बढ़िया चल रहा है। साइड से आप गाड़ी को देखते हो तो कुछ इस तरीके की लुक थी भाई। बच्चा बच्चा जानता है कि डस्टर कुछ इस तरीके की, मेन इसके रूफ वेल्स ऐसी दिखती थी। साइड से इस तरीके की रफ एंड टफ वाली यूज आती थी। देखो, गुजरात हो, राजस्थान हो, एमपी हो, आज आपको डस्टर खूब सारी दिखेंगी। हमारा दिल्ली एनसीआर ऐसा रीजन है जहां पे गाड़ी बहुत कम दिखती है। कारण इसके अंदर डीजल था ना, जो 1.5 लीटर का, वो बहुत ज्यादा मशहूर था। लेकिन वहां पे 10 साल आना में गाड़ी कब की कट चुकी है, स्क्रैप हो चुकी है, बाहर की स्टेट्स में बेची जा चुकी है। लेकिन साउथ स्टेट्स में या फिर ईस्ट में, वेस्ट में आप जाओगे तो ये गाड़ी खूब आपको दौड़ती हुई नजर आएगी। देखो, इसके अंदर अलॉय व्हील्स नहीं, क्योंकि ये उस टाइम का RX सेल वेरिएंट था। RX जेड में जाते आप तो अलॉय व्हील्स वगैरह भी मिल जाया करते थे। 215, 65 और 16 की प्रोफाइल है। अच्छे मोटे टायर है भाई, एसयूवी वाले प्रॉपर। आजकल तो 16 इंच आपको भाई बलिनो वगैरह भी ऑफर करती है। लेकिन भाई ये आप देख रहे हो, ये विड्थ इसकी बहुत ज्यादा है। 65 की आपको प्रोफाइल मिलती है। आज भी मोस्टली गाड़ियों में आपको 55 मिलता है। जैसे आज वाली डस्टर उठा के देख लो, छोटे टायर्स उन्होंने कर दिए। आजकल की गाड़ियां वही है भाई, थोड़ी सी ना आपको ऐसे फीचर्स वगैरह लुभावनी इस तरीके से लगने लग गई है, फीचर ज्यादा मॉडर्न देने लग गई है। थोड़ी सी ड्यूरेबिलिटी, रिलायबिलिटी पे आज शक है। मतलब उन गाड़ियों को देखना होगा आज वालियों की, वो 12 साल बाद कैसी दिखेंगी। ये देख लो, आज भी रफ एंड टफ यहाँ पे नजर आती है। डस्टर पहले इस तरीके से लिखा जाता था, सिंपल आपको टेल लाइट्स मिल रही है। अगर आपको डिग्गी खोलनी है भाई तो यहाँ से इस तरीके से इस बटन को प्रेस करो और आपकी डिग्गी कुछ इस तरीके से खुलती थी। आज भी देख लो भाई, लोग बाग इसको रफ एंड टफ कामों के लिए बहुत परफेक्टली यूज करते हैं और गाड़ी बखूबी साथ निभाती है। प्लस चाबी देखो आप, इस तरीके की रेनॉल्ट की चाबी है। कोई रिक्वेस्ट सेंसर या फिर कोई पुश स्टार्ट बटन वगैरह नहीं है। लॉक अनलॉक करने पे सिंपल गाड़ी देखो, आवाज सुन रही है आपको, इस तरीके से टक टक करती है बस केवल। भाई मुझे आज भी ध्यान है कि ऐसा जमाना हुआ करता था, डस्टर ही डस्टर थी मार्केट में, मतलब कोई कंपटीशन ही नहीं था। वो तो 2015 में जब hyundai वालों ने देखा कि भैया 2012 से 2015 तक 3 साल रेनॉल्ट की चांदी हो गई है, मौज ही हो गई है, खूब तगड़ी बिक्री है, तब उन्होंने क्रेटा लॉन्च करी थी भाई। और ये hyundai मारुति जब लॉन्च कर देते हैं, आपको पता है चाहे सेगमेंट में कितनी लेट ही आए, फिर तो एक तरफा मार्केट हो जाती है। और आज रियलिटी में भाई क्रेटा ने उस खिताब को इससे कब का जीत लिया है भाई। 2015 से ही लगातार इसकी सेल्स डिक्लाइन होती चली गई और उस गाड़ी की सेल्स जो क्रेटा है, आज आप देख लो क्रेटा नंबर 1 पे कोई बीट नहीं कर सकता। 10-11 साल हो गए उस गाड़ी को और आज इसकी बिल्कुल मार्केट खत्म हो चुकी है। मतलब डिस्कंटिन्यू हो गई थी, अब दोबारा आई है हालांकि, लेकिन दोबारा कैसी सेल्स रहती है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि मेन जो इसका लेजेंडरी डीजल इंजन रहता था वो तो अब आया नहीं है, जिससे लोगों को मेन प्यार था। अब तो बस केवल इसके अंदर भाई नई वाली की मैं बात कर रहा हूँ, केवल पेट्रोल इंजन ऑप्शन ही रह गए हैं। देखो उस टाइम पे भी हाइड्रोलिक्स इसके अंदर स्टड्स थे। सबसे पहले लेजेंडरी डस्टर की भाई आवाज सुनते हैं, डीजल में ये कैसी आवाज निकालती थी। और ये इसका इंजन आता था भाई, डीजल इंजन, रेनॉल्ट DCI 110 यहाँ पे लिखा गया है। 110 का मतलब क्या है कि इस डीजल इंजन में भी ना 2 ऑप्शन आपको मिलते थे। या तो आप 85 PS की पावर वाला इंजन ले सकते थे, या फिर आप 110 PS वाली पावर ले सकते थे। टॉर्क इसके अंदर आपको 250 Nm का मिलता था। मोस्टली लोग यही पिक करते थे, लेकिन अगर किसी का बजट कम है, किसी को कम पावर चाहिए थी, तो 85 PS वाली पावर के साथ आपको लगभग 200 Nm का टॉर्क मिलता था। उसका फायदा ये रहता था कि उसके अंदर आपको इकोनॉमी जो माइलेज वगैरह ना वो काफी अच्छी मिल जाती थी। लेकिन जो ये वाला इंजन है इसके अंदर काफी अच्छी पावर थी, लगभग 110 bhp के साथ 250 Nm का टॉर्क निकाल के देता था क्या, मतलब आज भी देता है भाई, देखेंगे कैसा देता है। मेन इसके अंदर बड़ा टर्बो आता है, प्लस इंटरकूलर भी है इसके अंदर। हालांकि इसके अंदर आपको एक पेट्रोल इंजन ऑप्शन भी मिलता था, 1.6 लीटर का पेट्रोल इंजन था, लेकिन उसके अंदर कुछ ज्यादा खास पावर वगैरह नहीं थी। वो केवल पेट्रोल लवर्स के लिए था, माइलेज बहुत कम थे, 102 bhp के अराउंड वो निकालता था। ठीक थी पावर, लेकिन वैसे टॉर्क वगैरह 145 Nm के लगभग ही केवल मिलता था। अच्छा, डीजल के अंदर इसमें ना एक ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी अपने को देखने को मिल जाता था, लेकिन सिर्फ 110 PS वाले इस इंजन ऑप्शन के साथ मतलब पेयर था। ये ऑफ रोडर्स वगैरह जिनको शौक था ना ऑफ रोडिंग वगैरह का, उनके लिए काफी अच्छा था। मेरे
इंटीरियर देखो भाई, सबसे ज़्यादा खास जो इस गाड़ी का है ना, सबसे पहले अनलॉक करता हूँ। ये इस तरीके से नॉर्मल डोर हैंडल्स हैं, ये देखो इस तरीके के, आपको इस तरीके से अनलॉक कर सकते हो। यहाँ फैब्रिक लगाया गया, 4 पावर विंडो आपको मिल जाती हैं। स्पीकर वगैरह नॉर्मल अपने को देखने को मिलते थे। ये अपने लेदर की कुछ इस तरीके की सीट्स हो गई। मेन इंटीरियर ये देखो भाई, कुछ फैंसी फीचर्स नहीं, कुछ नहीं। जब क्रेटा आई ना, उसने ऐसी लुक्स और ऐसे फीचर्स ऑफर करे, इनको बंद करनी ही पड़ गई अपनी डस्टर। करे भी क्यों ना भाई, अब खुद बताओ। इतना बेसिक इंटीरियर अपने को देखने को मिलता था। हालांकि कारण देखो यही जो गाड़ी आज भी इतनी लंबी चल पा रही है ना, तो कुछ तामझाम इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, फीचर्स नहीं है, तो वही कारण है। इसीलिए लोग बागों ने आज भी देख लो भाई, 2.5 लाख किलोमीटर चला रखी है ये गाड़ी। 2,49,000 किलोमीटर चल रखी है। यहाँ पे टाइम आता था, यहाँ पे आपको बेसिक अलर्ट्स पता चलते थे। 200 तक मार्किंग है इसके अंदर, और 7,000 तक डीजल होने के बावजूद भी 7,000 तक टेकोमीटर में इसकी मार्किंग, क्योंकि पावर काफी अच्छी खासी आपको देखने को मिल जाती थी। नोल्ट का लोगो, स्टीयरिंग बिल्कुल बेसिक, कोई भी मिड वेरिएंट था ये। टॉप वेरिएंट में अलॉय व्हील्स वगैरह और काफी फीचर्स ऐड हो जाते थे, लेकिन यहाँ पे स्टीयरिंग कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल वगैरह कुछ भी नहीं था। इसी के कंट्रोल यहाँ पे है। स्टीरियो एकदम नॉर्मल है, उस टाइम पेन ड्राइव लगाने का जमाना था और यहाँ पे सीडी वगैरह लग जाती थी। यहाँ पे इसके भाई एसी के कंट्रोल हो गए नॉर्मल बेसिक से। हैजार्ड लाइट्स ऑन करने का है, लॉक अनलॉक का ऑप्शन अपने को यहाँ पे मिल रहा है। और ये जो 110 वाला था ना इंजन, जो 110 bhp निकाल रहे थे, इसके अंदर 6 गियर थे। 85 PS वाला इंजन लेते थे ना उस टाइम पे, उसके अंदर 5 गियर ही आते थे। और इसका रिवर्स गियर आपको लगाना है तो ऐसे करके ये रिवर्स गियर अपना लग गया है। सिंपल, कोई कैमरा नहीं, नथिंग। बाकी ये देखो यहाँ पे बीच में गैस करो क्या है भाई, ये अपने मिलते थे ORMs को एडजस्ट करने का ऑप्शन। आजकल तो यहाँ पे सब लोगों ने देना स्टार्ट कर दिया है, बट उस टाइम पे बीच में यहाँ पे आता था। हैंड ब्रेक यहाँ पे है अपनी, तो कुछ इस तरीके का ग्लव बॉक्स आता था। बाकी पावर विंडो यहाँ पे है, और कुछ स्टोरेज वगैरह यहाँ पे मिल जाती थी, यहाँ पे भी है। मतलब ज्यादा कुछ फालतू चीजें नहीं है। मेन जो इसको लोग खरीदते थे ना, वो रफ एंड टफ यूज के लिए भाई, गाँव देहात में चलानी हो, शहर में चलानी हो, अर्बन रूरल हर तरीके से गाड़ी सस्पेंशन वाइज रफ एंड टफ मानी जाती थी। जैसे आज के टाइम में फॉर्च्यूनर है ना, कि भाई कहीं से बजेगी नहीं, कुछ नहीं होगा, कैसे ही इसको चला लो। सेम इसी तरीके से रेनॉल्ट डस्टर भी भाई, कैसे ही इसको दौड़ाओ, कैसे ही चलाओ, कोई दिक्कत करने वाली ही नहीं रहती थी। आज भी लोग देख लो, इसके अंदर हैवी चीजें अपना लेके चलते हैं, फिर भी गाड़ी में कुछ भी ऐब नहीं होता है। और यहाँ पे भी इस तरीके से, मतलब टाइम से इन्होंने अपडेट नहीं करा अपने आप को, उसी कॉन्फिडेंस में रह गए भाई। हालांकि इसके अंदर भी स्टीयरिंग कंट्रोल आ जाया करते थे, लेकिन भाई वो बहुत यूनिक सी जगह पे, जो आज वाली उसमें भी है, ये इन्होंने यहाँ पे दे रखे हैं। वॉल्यूम अप डाउन, फोन उठाने का, काटने का। IR में ऐसे एडजस्ट होता था। और यहाँ पे लाइट्स भाई अजीब ही लाइट्स दे रखी थी। हालांकि अभी तो बुझने लग गई हैं थोड़ी सी, लिटिल। यहाँ पे कोई भी वैनिटी मिरर वगैरह नहीं मिलता था। यहाँ पे चलो भाई स्टार्ट करते हैं, देखते कैसा मजा है भाई इसका 2.5 लाख चलाने के बाद। ये होगी भाई अपनी गाड़ी स्टार्ट, टक्कर ऐसी। यार बिल्ड क्वालिटी तो देखना, ठेठ लोहा बज रहा है आज भी, बिल्कुल एकदम बढ़िया बिल्ड क्वालिटी। पर कैसे बंद हो गया, कुछ ज्यादा जान लगा दी क्या? बाहर से खोलता हूँ। अरे क्या दिक्कत होगी भाई, देखो भाई टक्कर ऐसी एकदम से खुलती है। अब खुल रही है नहीं यार, कुछ इसमें मेरे ख्याल से जुगाड़ कर रखा है, जैसे यहाँ पे टेप मार रखी है ना। खैर क्लच तो बहुत टाइट है भाई इसकी, यूजुअल 2.5 लाख चलने के बाद तो हो ही जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो जब मोड़ते हैं इस गाड़ी को, तो आपको पता चलता है यार कुछ तो इसके स्टीयरिंग में गड़बड़ है, या कुछ तो कुछ सेम सी फीलिंग आ रही है। अब मानोगे नहीं भाई, हाइड्रोलिक स्टीयरिंग व्हील मिलता था उस टाइम पे भी, जो अपनी इस लेजेंडर के अंदर है। थोड़ा सा इतना टाइट तो फील नहीं होता जितना लेजेंडर वगैरह में फील होता है, लेकिन हाँ भाई सब उस टाइम पे ये किंग ऑफ बैड रोड्स मानी ही इसलिए जाती थी भाई। एक तो सस्पेंशन इसके इतने तगड़े थे भाई, कि कहीं कैसी गड्ढों में आप धका देते थे ना, कोई फील ही नहीं होता था कुछ भी भाई। दूसरी बात, इसके अंदर जो टायर्स मैंने आपको बताया, थिक टायर्स थे इसके अंदर, 16 इंच थे बेशक से, लेकिन जो 65 की प्रोफाइल थी ना, वो गड्ढे स्पीड ब्रेकर्स ऐसे एब्जॉर्ब करते थे। इसके जो सस्पेंशन थे, लॉन्ग ट्रेवल था, तो इतने प्यार से गाड़ी एकदम स्मूथ ग्लाइड करती जाती थी ना, कि आपको मजा ही आ जाता था। प्लस जो 250 Nm का टॉर्क उस हिसाब से निकाल के देती थी डीजल के हिसाब से उस टाइम पे। 1.5 लीटर के डीजल इंजन ही अपने आप में बहुत तगड़ी चीज होती थी। मेनली आपको क्या मिलता था भाई, मेन डीजल के नाम पे आपको रेड स्टोरेज में मारुति मेनली 1.3 लीटर का जो DDAS इंजन है वो दे देता था। अब यार आगे रास्ता तो बंद है, पीछे ले जाने की इसको ट्राई करता हूँ रिवर्स गियर में। अब हैंड ब्रेक ही मानती नहीं बताई। अब दिक्कत ये है भाई, दोनों गाड़ियों का दहपोला ना हो जाए, क्योंकि हैंड ब्रेक ही मानती। पत्थर लगाया है भाई, अब तो मैं ले जाऊंगा, पत्थर लगा दिया, पर वही है भाई, मैं रिस्क नहीं ले रहा। अब देखते हैं भाई, मेन दिक्कत ना हो जाए कुछ। लो भाई बैग लेके चलो, हाँ ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। ये आवाज देखो भाई इसकी, एकदम से भाई मेरे को अगर ये गड़बड़ बिगड़ा या कोई पीछे से आ गया तो एकदम पत्थर करना पड़ेगा इसके सामने। नहीं, लेजेंडर का DAEHPOLLA हो जाएगा। चल ले आ गई, अब तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। पुरानी गाड़ी में थोड़ा यही होता है, इसलिए लोग बेच खाते हैं इसको, कि फिर ना इनमें दिक्कत ही आ जाती है, हैंड ब्रेक नहीं चल रही, ये नहीं चल रही, वो नहीं चल रही। अब जैसे नई गाड़ी है भाई, ऑटो होल्ड वगैरह फीचर है, कैसी प्यार से धीरे धीरे भी ले आओगे ना इसको बैक में, तो कोई टेंशन नहीं करेगी। चलो भाई जैसे निकाल ली गाड़ी, इसकी क्लच प्लेट आवाज दे गई भाई। चलो स्टार्ट करते दोबारा से।
रिन्यू करते हैं। और इसके हेडलाइट्स वगैरह कंट्रोल भी ना उल्टे सुलटे हैं, यहाँ से इसके हेडलाइट्स और इंडिकेटर चलते हैं और यहाँ से इसका जो रियर वाइपर वगैरह है वो चलता है भाई। मतलब आज वाली में तो सीधे कर दिए हैं इंडियंस के हिसाब से, लेकिन पहले उल्टे सुलटे सिस्टम आया करता था भाई। पर इसका हाइड्रोलिक स्टीयरिंग इतना हाइड्रोलिक ऐसा फील नहीं होता भाई कि बहुत ज्यादा आपको दिक्कत हो रही है। अब जैसे एकदम स्टीप है, ब्रेक्स वगैरह तो खैर वही मेंटेनेंस पे डिपेंड करता है, लेकिन 2.5 लाख किलोमीटर चलना आज भी, गड्ढे वड्डे इसके, सस्पेंशन रियलिटी में देखो ऐसा कोई गाड़ी ऐसे नहीं है कि बज रही हो कहीं से, ऐसा बड़ा ऐसे आवाज आ रही हो। 5-6 साल में गाड़ी जो नॉर्मल आजकल की है ना क्रेटा सेल्टो, उनमें ऐसी धज्जक भच की आवाज आती है। और पेंट वगैरह भी आपने देखा कहीं से सच कोई दिक्कत क्रिएट नहीं करता गाड़ी के अंदर भाई। गियर शिफ्टिंग कितनी हार्ड हो चुकी है गाड़ी की। अब खींचता हूँ गाड़ी को यार, देखो जैसे स्टार्टिंग में एकदम लो एंड टॉर्क है, उसमें तो मजा आ जाता है एकदम से भाई मुँह ही करके भागती है गाड़ी। देख रहे हो आप पावर, आवाज कितनी जबरदस्त कर रहा है इसका इंजन भाई। रियलिटी में रफ एंड टफ वाली फील है, जैसे स्पीड ब्रेकर है। देखो फील ही नहीं होता भाई कुछ की कोई चलने में। तो देखो ब्रेजा भी बाद में आ गई थी, उनके अंदर भी 1.3 लीटर का इंजन था। खरीदने वालों ने तो ये एंड तक भी खरीदी थी। मेन तो यार ये ना ऐसा ड्राइवर्स कार नजर आ रही है। देखो इसकी जो सिटिंग है, चलाने में तो मक्खन है भाई। 2000 आरपीएम क्रॉस करते ही तो जो ये उड़ रही है नेक्स्ट लेवल। जो कि डीजल लवर होगा ना प्रॉपर, उसको तो ये गाड़ी ऐसे लगेगी कि आहो, जो आवाजें निकालता है जो इसका डीजल इंजन, चाहे आइडलिंग में हो चाहे आप जब रेस दे रहे हो, एक्सीलरेट कर रहे हो, तब जो आवाज देता है एकदम प्रीमियम मक्खन वाली आपको फील आती है। हालांकि गियर वेयर बहुत टाइट हो चुके हैं, ऐसे कोई आपको ट्रक से कम फील नहीं आएगी भाई इसकी। लेकिन जैसे ही आप गियर शिफ्ट करते हो, एकदम गाड़ी में रेस देते हो या फिर गाड़ी एकदम क्लच छोड़ते हो, तो जो ये उठती है ना भाई, आपको एकदम प्रॉपर 6 स्पीड का जो इसका गियर बॉक्स है प्रॉपर ऐसे ट्यून्ड है। देखो अब आवाज सुनो भाई साहब, मजा आता है भाई गाड़ी चलाने में। हॉर्न सुनो आप इसका, मतलब ओवरटेकिंग करने में और सब चीज करने में इतना स्वाद देती है। नहीं देखो आपको कटवट मारने हो, बॉडी रोल भी बड़ा मेंटेन्ड है यार, एकदम तगड़ा फील आता है। हालांकि यहाँ बीच से बजता है भाई इसका ये हॉर्न। बिल्ड क्वालिटी हो, हर चीज बहुत अच्छा था इसका। और मेन तो चेस ही है यार, एकदम वो रगड़ तरीके से बनाया गया था। उस टाइम ना रूरल इंडिया में बहुत पसंद की गई थी ये गाड़ी। रीजन वही कि यार खराब रास्ते थे, उतने बढ़िया रोड भी नहीं थे 2014 में कि आपको भाई साहब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे जैसे रोड से मिल रहे हो। तो खराब रास्तों के लिए इतनी बढ़िया राइड क्वालिटी ओवर करती थी ना ये। सस्पेंशन की तो किंग थी भाई उस टाइम पे। 7-7 साल की वारंटी तब भी मतलब रिनोल्ट इस पे ऑफर करती थी। इंजन इतना लाजवाब है आपके सामने, 2.5 लाख किलोमीटर चल रखा है, स्टिल नो इश्यूज एट ऑल। और एक ऐसी गाड़ी है जो हर कलर के अंदर आज भी आपको दिख जाएगी। उस टाइम पे ज्यादातर लोग व्हाइट कलर की कार्स परचेज करते थे, लेकिन ये गाड़ी आपको सब कलर्स में दिख जाएगी। ये देख लो ना, पिंक सही कलर है इसका, हरा लो, सफेद लो, लाल लो। अब मैं समझ गया क्यों लोग इसको इतना 2.5-3 लाख किलोमीटर चला देते हैं। ये देखो गियर शिफ्टिंग करी एंड यू आर गुड टू गो। हालांकि ब्रेक्स वगैरह आज तो इसमें खचरा हालत है, मैं बिल्कुल ही बहुत इतनी अच्छी वो नहीं है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा खींच भी नहीं रहा हूँ। बट वही है, ये तो मेंटेनेंस वाली चीज़ें हैं कि पता नहीं कब सर्विस करवाई है, कब ब्रेक पैड चीज़ में। लेकिन इतना अंदर यहाँ से बजता है भाई, आपका पूरा हाथ हटा के यहाँ से तो प्रेस करना पड़ता है तब जाके इसका हॉर्न बजता है। मेन ये भैया गाड़ी डीजल इंजन लवर्स के लिए थी, मेरे जैसों के लिए। उस टाइम पे अगर मेरे पास पैसे होते ना, हालांकि मेरे पास तो एज भी नहीं थी, लाइसेंस भी नहीं थी सर बताऊं तो, लेकिन अगर ये इंजन आए भाई दोबारा डस्टर के अंदर, हालांकि अब तो सिर्फ पेट्रोल में है क्योंकि भाई ये कंपेटिबल नहीं हो पाया ये BS6 नॉर्म्स के हिसाब से। अब तो DF वगैरह क्या क्या आने लग गया है। अगर ये दोबारा आए तो भाई कोई शक नहीं होगा इस डीजल इंजन को परचेज करने में। बहुत ही अच्छी पावर है। हालांकि अब 110 bhp से ऊपर बढ़ना पड़ेगा इन लोगों को, लेकिन उस टाइम के हिसाब से नो डाउट ये इंजन हीरा था, ये गाड़ी हीरा थी। आज मेरे को समझ आ रहा है फर्स्ट टाइम ड्राइव करने के बाद कि क्यों लोग बाग रेनॉल्ट की डस्टर हो, निसान की टेरेनो हो, इनके पीछे पागल थे। इवन रेनॉल्ट की जो स्काला आती थी ना, उसके अंदर भी सेम इंजन ये वाला उन लोगों ने लगा के दिया था। इनका DCI जो K9 के इंजन था, उस टाइम पे 6 गियर मिलना भी बड़ी बात होती थी भाई। हर गाड़ी में आपको 5 गियर ही मोस्टली देखने को मिलते थे। मारुति वगैरह में तो सब में 5 ही गियर थे, लेकिन 6 गियर वाली अलग ही हवा रहती थी। इस गाड़ी में 6 गियर है, 6। फन आ गया, बिल्कुल फन आ गया इस गाड़ी को ड्राइव करने में। हालांकि रीसेल वगैरह तो आज के हिसाब से तो कुछ भी नहीं मिलती मेरे ख्याल से। यहाँ पे मिल जाए जो ये सब एरिया है, यहाँ पे अलग बात हो क्योंकि यहाँ पे गाड़ी आज भी वैलिड है। जैसे डीजल है तो 3 साल अब भी यहाँ पे आराम से चल सकती है, लेकिन हमारे एरिया में तो ज्यादा इसकी रीसेल वगैरह ऐसा कुछ बची नहीं है। और इस गाड़ी को ढंग से वही क्रेटा सेल्टोस इन्होंने धोया था, असली बताऊं तो फीचर्स के साथ, क्योंकि फीचर्स यार बैक कैमरा तक तो इस गाड़ी के अंदर नहीं है। केवल ड्राइविंग से बात ही नहीं बनती ना। और आज वाली डस्टर में भी कुछ कमी इन्होंने छोड़ दी, जैसे स्पेस वगैरह तो बिल्कुल आपको मिलता ही नहीं है।
लेकिन उस हिसाब से सोचो आप, पहले के टाइम पे भाई 10 लाख रुपए में कितनी बड़ी बड़ी गाड़ी आपको मिल जाती है। आज के टाइम में फ्रोंक्स, ये बलेनो, अल्ट्रोज ये आती है 10 लाख रुपए में भाई। और कहाँ उस टाइम पे क्रीम चीज मिल जाया करती थी। पेंट भी इतना जबरदस्त है, आज भी एकदम कहीं से छूटा वूटा नहीं है अगर कोई ढंग से मेंटेन करे तो बात है। उसका टाइम उसका में ध्यान है भाई। किसी को दहेज में भी मिल जाती थी ना, नाम हो जाता था कि डस्टर मिली है, या उनके घर में डस्टर खड़ी हुई है, उनके पास डस्टर है, तो मान लो भाई कोई पैसे वाला, स्टेटस सिंबल के तौर पे भी यूज होती थी भाई रेनॉल्ट के डस्टर। क्या आज वाली डस्टर भी इसके जैसा नाम बना पाएगी, इसके जैसा रुतबा बना पाएगी? मेरे को तो नहीं लगता बिल्कुल 1% भी। लेकिन देखो वक्त देते हैं भाई गाड़ी को। 1.8 लीटर का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जो है, आजकल लोगों को माइलेज वगैरह भी थोड़ी सी ज्यादा लगने लग गई है कि होनी चाहिए, वो भी देखते हैं भाई कि कैसी ये माइलेज देगी। ये भी माइलेज वगैरह भी ठीक ठाक निकाल के दे देता था ये वाला इंजन। 15-16 लोग आज भी इससे आराम से निकाल लेते हैं, जो इतने टॉर्क और मजेदार चलाने वाले इंजन के हिसाब से मेरे ख्याल से काफी गुड है। बाकी अपने विचार कमेंट्स में जरूर बता के जाएं इस डस्टर के बारे में, किस किस के पास ये है और क्या रीसेल है इसकी भाई। वीडियो देखने लगा बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।